ओके डियर डॉक्टर्स, तो आज हम लोगों ने बात करनी है लेक्चर नंबर 6 फर्स्ट एड स्टेप 1 की। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस करना है, रेजिस्टेंस, प्रेशर और फ्लो को। ऑब्वियसली हम लोग किस चीज़ के अंदर देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर देख रहे हैं। और पीछे से हमारे पास कौन पंप कर रहा है तमाम के तमाम सिस्टम को, हार्ट पंप कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि मैंने वैसे ही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि फ़्लो के लिए जब भी कोई चीज़ फ़्लो करती है किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी ख़ास जगह के अंदर, तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चेंज करती हैं इसकी स्पीड। और कुछ चीज़ें होती हैं इसकी हमारे पास चेंज कर रही होती हैं, कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है और क्यों मूव कर रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास कोई कश ख़ास वेरिएबल्स हैं जो कि देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोगों ने डिस्कस करना है ब्लड वेसल्स के हवाले से, ब्लड के हवाले से कि ब्लड के फ़्लो को कौन सी चीज़ मुतासिर कर रही है, ब्लड में जो ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, और प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। प्रेशर डिफरेंस का आप लोगों ने याद रखना है, प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ़्लो होगा। प्रेशर डिफरेंस क्यों ज़रूरी है? प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ़्लो होगा। मिसाल के तौर पे प्रेशर डिफरेंस है लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो ही वो ब्लड पंप कर रहा है। मिसाल के तौर पे लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत हाई है राइट साइड ऑफ द हार्ट की निस्बत, इस वजह से ही तो ब्लड मूव कर रहा है। अगर तो लेट्स सपोज राइट साइड का प्रेशर भी हाई हो और लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट का भी प्रेशर हाई हो, तो क्या ब्लड मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो पहला फार्मूला अगर आप लोग यहाँ पर देखें, वो लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जिसको उसने क्यू के साथ डिनोट किया है, इज इक्वल टू फ्लो रेट, फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है, एक जगह से कितना ज़्यादा ब्लड कितनी स्पीड से गुजर रहा है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने सिंपली क्वेश्चन आएंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपने निकालना है, तो आप लोगों ने देखना है वेलोसिटी दी होगी आपको, ब्लड की कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से ब्लड गुजर रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? साइज ऑफ द वेसल, ठीक है। वो आपको क्या कहेंगे, एक अयोटा में से ब्लड गुजर रहा है, अयोटा का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, ए की वैल्यू इतनी है, उसमें से वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से गुजर रहा है ब्लड, आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बता देना है कि कितनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, क्योंकि वैल्यू है तो आप लोगों ने सिंपली इसको कैलकुलेट करके उन्हें बता देना। ऐसा भी कर सकते हैं कि वो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दें कि ब्लड वेसल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, उसमें से इतनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के साथ ब्लड गुजर रहा है, बताएं उसके अंदर कितनी स्पीड से ब्लड गुजरा है। स्पीड को क्यों, कौन चीज़ डिनोट कर रही है? वेलोसिटी डिनोट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ को याद रखना है। इसको रट्टा मार लें, 2-3 बार पढ़ें, आप लोगों को याद हो जाएगा और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद एक और फार्मूला नीचे लिखा हुआ है जो क्या है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ड्राइविंग प्रेशर, मैंने आपको कहा कि प्रेशर डिफरेंस होगा तो ही ब्लड मूव करेगा, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पर। क्लियर हो गया? तो ये नहीं हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है यहाँ पे। इसने बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग करके लिखा हुआ है चीज़ों को, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर हो गया, डिवाइड कर देना है आपने इस प्रेशर डिफरेंस को क्यू के साथ, जो कि है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी के ऊपर अभी हमने देखा है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो मैं लेट्स सपोज इस ये चीज़ कहाँ से निकली है, हम लोगों ने फिजिक्स के फार्मूला है ओहम लॉ होता है, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, तो वहाँ से ड्राइव किया। अब सिंपली हमें ये बता क्या रहा है कि प्रेशर डिफरेंस हमारे पास जो है वो बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो प्रेशर डिफरेंस भी हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही होगी। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने ये फार्मूला को याद रखना है। अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट किया। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ये लिखी हुई है, 8 ईटा मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वेयर, सॉरी उसकी पावर 4। अब होता यह है कि ये जो ईटा है ये किसको हमारे पास डिफाइन कर रहा है, ये विस्कोसिटी को बयान कर रहा है कि कितनी गाढ़ी एक चीज़ है। ब्लड की विस्कोसिटी डिफरेंट है, किसी और चीज़ की विस्कोसिटी डिफरेंट है। पानी ले लें आप लोग, वो पतला होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होगी। हनी ले लें आप, शहद ले लें, उसकी विस्कोसिटी
ज़्यादा होगी। तो ये फिक्स होता है। लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स की लेंथ है उसको देख लें, तो वो भी सेम ही रहती है, ठीक है। और जो चीज़ चेंज हो रही है, पाई की वैल्यू देखें तो वो भी सेम होती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर का, आर की पावर 4। आर क्या है? रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल। क्या ये चेंज होता है? बिल्कुल होता है। जब हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं तो साइज़, रेडियस ब्लड वेसल का कम हो जाता है। जब हम वेजो डायलेशन करते हैं साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, तो रेडियस भी बढ़ जाता है। अब वो आपसे कहता है कि रेडियस इतना था और वो डबल हो गया, मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू थी उसकी और अब वो डबल हो गया, बताएं रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, या कम होगी, कितना कम होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है, उसको आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने ब्लड वेसल का एरिया जो है वो 2 टाइम बढ़ा दिया, या उसकी मैंने, सॉरी स्पेसिफिकली बोलूँ, रेडियस को मैंने 2 टाइम बढ़ा दिया, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 बार। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 टाइम चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? रेडियस को बढ़ाने से, तो रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगी? 16 टाइम डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पे अगर आप लोगों ने आसानी से याद रखना है, तो रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक है रेडियस के साथ? तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और फ्लो रेट क्या होगा? फ्लो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा एरिया मिल गया उसे, तो ज़्यादा, आप लोग यहाँ पे देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, क्यू का क्या ताल्लुक है? अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाता हूँ, रेडियस बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल यहाँ पे उसने यही बात लिखी हुई है। फार्मूला से भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर हो गया? तो सॉरी, रेडियस कहाँ पे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर आप लोग ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को याद रखेंगे, तो सिंपल सिंपल आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। वो आपसे कहता है आर की वैल्यू डबल कर दी मैंने, रेडियल डबल कर दिया, बताएं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे चेंज होगा या रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। तो आप लोगों ने क्या वो ट्रिपल कह सकता है, तो आप लोगों ने उसको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने 4 का जो है ना फिगर याद रखना है। क्लियर हो गया? ओके, आगे कुछ चीज़ें उसने हमारे पास बताई हुई हैं कि कैसे कैसे हमारे पास ऑर्गन्स कैसे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के साथ अटैच हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। 2 सर्किट होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वेसल्स इन सीरीज़ क्या बनेगी? आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बोलते हैं सीरीज़ में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कोई ऑर्गन है, स्टमक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई और ऑर्गन लगा हुआ है, किडनी लगी हुई है, यहाँ पे कोई और ऑर्गन लगा हुआ है। तो अब देखें जैसे जैसे यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये क्या करते जा रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। R1 की रेजिस्टेंस प्लस R2 की रेजिस्टेंस, R3, तो रेजिस्टेंस देखें बढ़ती जा रही है। जितने ज़्यादा ऑर्गन होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह नहीं डेवलप किया जिससे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अल्टीमेटली ब्लड फ्लो ही ना करे, आखिरी ऑर्गन की तरफ जाए ना। तो ये सीरीज़ के अंदर अगर लगे होते ऑर्गन, तो ये वाली हमारे पास प्रॉब्लम आनी थी। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर किस तरह ऑर्गन हमारे लगे होते हैं? वो पैरेलल शक्ल के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पैरेलल शक्ल के अंदर लगे होते हैं। तो क्या होगा? उसका फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, यानी कि जितने आप ऑर्गन लगाते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। पैरेलल में ये होता है, ठीक है। जबकि सीरीज़ के अंदर क्या होना था कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जानी थी जितने ऑर्गन हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब आप क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज एक बंदे की किडनी मैंने निकाल ली। लेट्स सपोज मैंने एक इंसान की किडनी निकाली, किडनी निकालते हैं ना, किडनी जो डोनेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये निकाल ली, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पैरेलल सर्किट के अंदर हमारी बॉडी को आप लोगों ने ये याद रखना है, पैरेलल के अंदर लगी है, क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्या रेजिस्टेंस कम होगी? तो होना तो यही चाहिए कि एक ऑर्गन निकल गया है तो मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑर्गन जो निकल गया वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, तो होना तो ये चाहिए था कि रेजिस्टेंस कम होती, लेकिन रेजिस्टेंस मेरे पास बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारे सर्किट जो है वो कैसे लगा हुआ है, ऑर्गन्स का, वो पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस का रिजल्ट बढ़ जाएगा। हाँ, अगर ये सीरीज़ के अंदर लगी होती तो रेजिस्टेंस कम होनी थी। अगर मैं इसको लेट्स सपोज हटाता हूँ तो आप देखें सीरीज़ के अंदर होता तो ऑर्गन्स की रेजिस्टेंस जो है वो
ओवरऑल इस सिस्टम के रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन चूंकि पैरेलल में लगा हुआ है, इसका फ़ायदा हमें आम हालात में होता है, लेकिन जब हम ऑर्गन निकालते हैं कोई, तब हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये था कंसेप्ट आपका। अब आप लोगों को एमसीक्यूज भी ये दे सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ फलाना ऑर्गन ये है, ढिमकाना ऑर्गन ये है, और आप लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आप लोग इस फार्मूला के ज़रिए करेंगे। आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको डिस्कस करते हैं। कैपिलरीज हैव हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लोवेस्ट फ्लो वेलोसिटी। देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल एरिया को बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसी को देख लेते हैं, सीरीज़ और पैरेलल को। लेट्स सपोज एक मेरे पास किधर गया पेन, ये रहा। अब एक एरिया ये है, और यहाँ पे देखें ये एक ब्लड वेसल है जो कि गुजर रही है, और इसका ये एरिया है, ठीक है। इसको मैंने बोला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो, ठीक है। और एक ब्लड वेसल है जो कि आ रही थी, और वो आगे से इतने ज़्यादा डिवाइड हो गई, ठीक है। जैसे कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज आपको पता है छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या हुआ, बढ़ गया ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, यहाँ पे देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा, फ्लो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिलरीज हैव द हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एंड द लोएस्ट फ्लो वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हम लोगों ने फ्लो रेट को चेंज नहीं करना। फ्लो रेट हमारी बॉडी का लेट्स सपोज सेम है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, तभी हमारे पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी फ्लो रेट की, ठीक है। कोई आपसे पूछे कैपिलरीज के अंदर वेलोसिटी ब्लड की कितनी होती है, आपने कहना है लोएस्ट होती है। कोई पूछे क्रॉस सेक्शनल कितना होता है, तो आप लोगों ने बोलना है हाईएस्ट होता है, तो ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने ये तमाम की तमाम चीज़ों को देख लिया। आगे है जी प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लो प्रेशर। इसकी मैंने आपको बात कर दी है कि कैसे प्रेशर जो है हार्ट के अंदर होता है लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा, और वो तभी मूवमेंट हो रही होती है ब्लड की। Arterioles account for most of the total peripheral resistance. Vein provide most of the blood capacity. ये तमाम के तमाम फैक्ट हैं जो आप लोगों ने याद रखें। Arterioles इज इक्वल टू टोटल पेरिफेरल। जहाँ पे भी अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का वर्ड इस्तेमाल होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, आर्टेरियोल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे अगले लेक्चर्स के अंदर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा, ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टेरियोल रेजिस्टेंस की जब भी बात होगी ना कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो आर्टरीज की रेजिस्टेंस की बात होगी, वेन्स की बात नहीं हो रही होगी, ना आर्टरीज की बात हो रही होगी, सिर्फ आर्टरीज। आर्टरीज कब बनती हैं, आर्टरी के बाद आर्टरील बनती हैं, उसके बाद कैपिलरी बनती है, उसके बाद वेन्यूल बनती है, उसके बाद वेन बनती है। क्लियर हो गया? तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर्टरीज। क्लियर हो गया? और वेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द हेमाटोक्रिट। विस्कोसिटी मैंने आपको कहा ये कांस्टेंट होता है हर चीज़ का, लेकिन ब्लड का विस्कोसिटी कैसे ब्लड गाढ़ा होता है, कैसे पतला होता है, तो उसको देखते हैं। अगर विस्कोसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ब्लड के अंदर। कुछ स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन हाई होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर प्रोटीनेमिक स्टेट, जैसा कि मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। ये एक खास किस्म का कैंसर होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। या मेरे पास पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है, आरबीसीज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। आरबीसीज आप देखें पतले तो नहीं होते, वो तो गाढ़े होते हैं, ठीक है। तो ब्लड को गाढ़ा करेंगे, पॉलीसाइथीमिया एक कंडीशन है, ठीक है। उसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। उसके बाद आ गया मेरे पास विस्कोसिटी कम कब होगी, एनीमिया के अंदर ऑफ कोर्स आरबीसीज कम होंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी का क्या ताल्लुक है रेजिस्टेंस के साथ, विस्कोसिटी कम हुई रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम हुई तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप लोगों ने ये तमाम की तमाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की हैं। दो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, फ़्लो देखा है कैसे होता है, सीरीज़ के अंदर होती हैं, पैरेलल के अंदर होती हैं, ऑर्गन ये देखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ आर की आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है, इसकी पावर 4 होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन याद किया जैसे कि आर्टरियोल्स के बारे में, वेन्स के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम मज़ीद काम करें। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच।